Hello everyone, welcome back to our channel We the Learners. In this video, we will discuss important questions of Unit 2 Self-Management. First question is, what do you mean by positive thinking? Write its importance. Positive thinking से आप क्या समझते हैं? इसकी importance लिखिए. Positive thinking is a positive approach that looks towards life's challenges with a positive outlook or finds positivity in everything happening around, even if it appears as not so positive. तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? एक पॉजिटिव अप्रोच है. पॉजिटिव अप्रोच किसकी तरफ? लाइफ के चैलेंजेस की तरफ. जब हम लाइफ के चैलेंजेस को एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखते हैं, यानी कि लाइफ में जो भी मुसीबतें आती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की है, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, हर चीज़ में जब हम पॉजिटिविटी देखते हैं, उन चाहे वो फेलियर्स ही क्यों ना हो, उनसे भी हम कुछ सीखते हैं. तो जब हमारा ये ऐसा पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है, हमारी पॉजिटिव अप्रोच हो जाती है लाइफ के चैलेंजेस के प्रति, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव थिंकिंग. तो पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? सिंपली एक पॉजिटिव अप्रोच है लाइफ के चैलेंजेस की ओर, जिससे हम हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं. जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ही क्यों ना हो, फिर भी हम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढते हैं. तो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग. क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? जब आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी को देखते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग एक आर्ट है जिसकी सहायता से हम बहुत सारे माइलस्टोन्स को अचीव कर सकते हैं लाइफ में. कई सारी मंजिलें, कई सारे मुकाम हासिल कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से. पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हम पॉजिटिव बोलना शुरू कर देते हैं. हम अपने इमोशंस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट, फेलियर्स को बड़ा ही ग्रेसफुली हम एक्सेप्ट करते हैं. यानी कि हमारी जो नाकामियाँ हैं, असफलताएँ हैं, उनसे हम लेसन सीखते हैं और लाइफ में मूव ऑन करते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ. ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग की इम्पोर्टेंस. फिर है व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट? नेम सम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सेल्फ मैनेजमेंट नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होता है मैनेजिंग आवर सेल्फ, अपने आप को मैनेज करना. एंड टेकिंग चार्ज ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ के जितने भी पहलू हैं, चाहे वो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल या और भी, तो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, उनका चार्ज ले लेना. आप उनके खुद इंचार्ज बन जाते हो, तो उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट. यानी कि हर चीज़ को आप संभालना शुरू कर देते हैं, अपने से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को. तो सेल्फ मैनेजमेंट हमारी मदद करता है ताकि हम एक्ट कर सकें इंटेंशनली, जैसी हमारी इच्छा हो, रादर देन रिएक्टिवली. ना कि जो होता है ना कि जैसा सामने वाले का एक्शन है वैसा ही हम रिएक्शन दे देते हैं तुरंत बिना सोचे समझे. तो उस चीज़ से हम बच जाते हैं, क्योंकि कई बार ना वो रिएक्शन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. तो सेल्फ मैनेजमेंट की वजह से हम जैसा हम चाहते हैं वैसा हम एक्ट कर सकते हैं. यानी कि हम इंटेंशनली एक्ट कर सकते हैं, रिएक्टिवली नहीं. या इसी की जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स एंड टेकिंग चार्ज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड प्रोफेशनल लेवल्स. तो सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो, विचारों को, व्यवहार को, और चार्ज ले लेते हो अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स का, हर लेवल पे, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है, सोशल पे, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक. फिज़िकल यानी कि आप फिज़िकली फिट हैं, आप अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, दिमागी तौर पे आप स्वस्थ रहते हैं, एक मेंटल पीस अचीव कर लेते हैं, सामाजिक तौर पे आप जो है अच्छे इंसान बनना शुरू कर देते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हो, या प्रोफेशनल जो स्किल्स हैं आप वो बूस्ट हो जाती हैं, प्रोफेशनल लेवल बढ़ जाता है. तो जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से अपनी इमोशंस, थॉट्स, बिहेवियर्स, हर चीज़ को जब आप संभालना शुरू कर देते हो, यानी कि अपने आप को जब आप मैनेज करना शुरू कर देते हो, तो वो कहलाता है सेल्फ मैनेजमेंट. अब कुछ एक सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल्स हैं.
वो क्या क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले यानी कि आप स्ट्रेस को जब आप मैनेज करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली आप कई सारी चीज़ों से बच जाते हैं, यहाँ इवन बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाते हैं। फिर है सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को खुद मोटिवेट रखें। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो परमानेंट होता है, यानी कि वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को रेगुलेट करना, पॉजिटिव सोचना, अपने ऊपर विश्वास रखना, पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग, ये चीज़ भी भाई अपने आप अपने जो है प्रॉपर नेल कट करते हो, हेयर कट करते हो, साफ़ सफाई से रहते हो, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एक आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन और पॉजिटिव थिंकिंग को बिल्ड करती हैं। एक सेल्फ एस्टीम आपके अंदर आती है, जिसकी वजह से जो है आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाते हो। तो ये था सेल्फ मैनेजमेंट की कुछ एक स्किल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेम सम टूल्स या मेथड्स टू नो अबाउट वन सेल्फ। कुछ एक ऐसे तरीके बताएं जिनसे आप अपने बारे में जान सकते हैं। तो किसी को भी अगर अपने बारे में जानना है तो उसके लिए क्या क्या है, पहले तो जान लेते हैं होता क्या है। नोविंग वन सेल्फ, इसका मतलब होता है कामली ऑब्जर्विंग आवर सेल्फ, अपने आप को बिल्कुल बड़े शांत तरीके से, बड़े ध्यान से अपने आप को ऑब्ज़र्व करना। किस चीज़ के लिए? फॉर ऑल आवर क्वालिटीज़, बिलीव्स, ट्रेट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, ट्रिगर्स एट्सेट्रा। हर चीज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल चुपचाप ऑब्ज़र्व करना कहलाता है नोविंग वन सेल्फ। क्या क्या ऑब्ज़र्व करते हो आप उसमें? हर चीज़, आपकी क्वालिटीज़, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या बिलीव्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं। ट्रेट्स मतलब हैबिट्स वगैरह, आदतें, इमोशंस कैसे हैं आप, फीलिंग्स, बिहेवियर, ट्रिगर्स होता है जो ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप अपना आपा खो बैठते हो, जिसकी वजह से आप अपना कंट्रोल खो बैठते हो, उनको ट्रिगर्स बोलते हैं। तो हर चीज़, ट्रेट्स वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बड़े ध्यान से कहलाता है नोविंग वन सेल्फ। और कुछ एक तरीके हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को जान सकते हैं, वो क्या हैं? एनालाइजिंग ऑन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। फिर आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज़, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। भाई आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी एबिलिटी क्या है। देन सेट योर प्रायोरिटीज़। बहुत सारे काम होते हैं, उनमें से भाई पहले मेरे को ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को ये करना है, फिर उसके बाद ये। तो प्रायोरिटीज़ जो है आप अपनी सेट कीजिए। नो योर ट्रिगर्स, उन चीज़ों को पहचानिए जिनकी वजह से आप अपना आपा खो बैठते हैं। फिर मेडिटेशन करिए। सेल्फ मैनेजमेंट की जो स्किल्स या हैबिट्स हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ी वो डेवलप कीजिए। इन सब तरीक़ों से आप अपने बारे में जान सकते हैं और अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है टू लाइक एंड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ। भाई अपने आप को पसंद करना और अपने आप को रिस्पेक्ट देना, खुद अपनी रिस्पेक्ट करना और अपने अंदर एक विश्वास रखना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। सो बिलीव इन आवर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ्स। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ टू लाइक एंड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ एंड हैव ए बिलीफ इन आवर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ्स। व्हाट इज़ सेल्फ एस्टीम? एस्टीम मतलब रिस्पेक्ट। तो सेल्फ एस्टीम क्या है कि हाउ मच पॉजिटिव रिगार्ड एंड सेल्फ लव वी हैव फॉर आवर सेल्फ्स, कि हमारे लिए, हम अपने लिए खुद कितना पॉजिटिव रिगार्ड, कितनी पॉजिटिव रिस्पेक्ट और सेल्फ लव रखते हैं, वो है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज़ फीलिंग गुड अबाउट सेल्फ, अपने बारे में अच्छा फील करना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना। सेल्फ लव, अपने पॉजिटिव रिगार्ड करना अपने आप को कहलाता है सेल्फ एस्टीम। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।